नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपके फायदे की सबसे बड़ी खबर से। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने होम लोन ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की दरों में 4.25% की कटौती करने का ऐलान कर दिया है। नई दरों के मुताबिक 30 लाख तक के होम लोन पर ग्राहकों को 8.35% ब्याज चुकाना होगा। 30 लाख से ऊपर के होम लोन पर एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.1% की कटौती की है। एसबीआई का ये ऑफर कल यानी 9 मई से 31 जुलाई तक के लिए है, यानी इस दौरान होम लोन लेने वालों को इन दरों पर ब्याज चुकाना होगा। एसबीआई ने यह भी कहा है कि जो ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एलिजिबल हैं, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। नई कटौती के साथ एसबीआई का होम लोन सबसे सस्ता हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी रजनीश कुमार ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि इस कदम से हाउसिंग सेक्टर को बूस्टर डोज मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे बैंक के हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो में ग्रोथ आएगी। सोच रहे हैं कि भाई घर लें और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम एक उनको भी इंड्यूसमेंट रहेगा कि चलिए स्टेट बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है और वो सबसे बड़ा होम लोन प्रोवाइडर है, तो उसने एक इनिशिएटिव लिया है और अफोर्डेबल हाउसिंग पे गवर्नमेंट का भी बहुत एम्फेसिस है। तो ये हम लोगों ने सोचा कि ये एक ऐसा उचित समय है कि थोड़ा सा इस सेक्टर को पुश करने की जरूरत है जी। और अपना तो बिजनेस इंटरेस्ट रहता ही है। अगर कोई भी रेट कट किया है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे हमारा जो होम लोन पोर्टफोलियो है उसमें ग्रोथ आएगी और ये थोड़ा लीजिंग सीजन भी होता है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है और मैं समझता हूँ कि 30 लाख तक के लोन उनका रेट बहुत अट्रैक्टिव अब स्टेट बैंक ने कर दिया है। हालांकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 9 मई से लेके और 31 जुलाई तक जो भी लोन सैंक्शन होंगे उनको ये जो बेनिफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि 4.25% कटौती के बाद अब आपकी ईएमआई कितनी घटेगी। अगर आप होम लोन लेते हैं 20 लाख का अगर आप होम लोन लेते हैं तो पहले आपको 8.6% की दर से 17,483 रुपये की ईएमआई आपको चुकानी होती थी मंथली हर महीने, और 8.35% की दर से अब आपको हर महीने 17,167 रुपये चुकाना होगा। यानी आपको 350 रुपये से ज़्यादा की बचत होगी, 314 रुपये की बचत होगी प्रति महीने, और सालाना आपको 3792 रुपये की बचत होगी। यानी करीब 4,000 रुपये तक की बचत आपको हर साल इस नई दर के बाद होगी। अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं तो आपको पहले 26,225 रुपये की ईएमआई देनी होती थी, अब आपको 25,751 रुपये नई दर के हिसाब से देने होंगे। यानी हर महीने आपको 474 रुपये आपकी बचत होगी और सालाना आपको 5,688 रुपये की बचत होगी। तो ये एक बड़ा तोहफा घर खरीदने वालों को यहाँ पर एसबीआई की तरफ से दिया गया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज धारा जुड़े हैं मुंबई से। मनोज, अब होम बायर्स को एक बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है एसबीआई की तरफ से। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है कि कुछ बाकी बैंक भी अब इस रेस में शामिल होंगे? जी बिल्कुल मृत्युंजय, आफ्टर अ वेल रिसर्च लिंक जो आपने दिया हुआ है, इसके बाद में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो देश का सबसे बड़ा जो होम लोन प्रोवाइडर है एसबीआई ने, उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है टुवर्ड्स प्रधानमंत्री का जो एक विजन था और यहाँ पे लेकर हाउसिंग फॉर ऑल जो मिशन है टुवर्ड्स 2025 2022 की तरफ एक बहुत बड़ा लीप लिया हुआ है। आज 25 बेसिस पॉइंट्स कट किया हुआ है एंड होपफुली यहाँ पे लेकर जो बाकी के पीएसयू बैंक है दैट विल क्लियरली फॉलो सूट, कॉज यहाँ पे लेकर एक सरप्राइज मूव के हिसाब से जैसे आपने बताया कि लगभग 434 रुपया के हिसाब से पर मंथ सेविंग भी होगी। इसके अंदर 3 और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। यहां पर जो इंटरेस्ट रेट फॉर कस्टमर्स दैट आर अवेलिंग ओवर 30 लाख के जो है उनको भी यहां पर इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिट है वो भी मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, ये जो एलिजिबल होम लोन कस्टमर्स है that can avail interest rate subsidy of INR 2,67,000 under Pradhan Mantri Awas Yojana scheme. That is the second benefit which they have given. Or thirdly, SBI has come out with a special offerings for construction finance to builders under this affordable housing. एक बहुत बड़ा boost ये भी है मृत्युंजय। चलिए शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ब्लैक मनी के आकाओं पर शिकंजा कसने के लिए एक और कदम उठाने जा रही है।
जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईटी विभाग ऑपरेशन क्लीन मनी के लिए वेबसाइट लाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस वेबसाइट में नोटबंदी के बाद जांच के घेरे में आए लोगों का ब्यौरा होगा। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद सरकार ने 18 लाख संदिग्धों को नोटिस भेजे थे, जिनमें से 62,000 लोगों पर जांच चल रही है। इन सभी लोगों का नाम और लेन देन की जानकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी। वेबसाइट के जरिए ही आईटी विभाग लोगों को सफाई का मौका भी देगा। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। आलोक, इस वेबसाइट के बारे में आपके पास क्या और कुछ ज्यादा जानकारी है? किस तरह से ये वर्कआउट होगा? ऑपरेशन क्लीन मनी जब पार्ट 2 जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, उसके बाद इस वेबसाइट को लाया जा रहा है ताकि इसकी जो ऑपरेशन क्लीन मनी चल रही है उसका फॉलोअप किया जा सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि जितने भी जो संदिग्ध लोग हैं जिनकी जांच चल रही है अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, शुरुआती दौर में नोटबंदी के दौरान जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए थे उसके आधार पर करीब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिनकी जांच चल रही थी। लेकिन अब ये जांच जो सिमट कर करीब 62,000 लोगों पर पहुंची है। 62,000 अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधार पर हैं और इन लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को हाई रिस्क प्रोफाइल बनाया गया है। हाई रिस्क प्रोफाइल है जो कि बड़े लेन देन किया है जिन लोगों ने, कुछ कम है जो लो रिस्क प्रोफाइल में है। तो ऐसे लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनेगा। उन लोगों को इस वेबसाइट के ज़रिए उनका नाम इस वेबसाइट में होगा। वो लोग अपने पैन कार्ड से इस पर लॉगिन करेंगे और अपने बारे में तमाम डिटेल्स जान पाएंगे। उनसे जो भी सवाल पूछा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो उसका जवाब देंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाता है तो उनका नाम हटाकर लो रिस्क में लाया जाएगा। लो रिस्क के बाद अगर उनके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी बचती है तो वो लोग अगर टैक्स दे देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस वेबसाइट से उनका नाम हटा दिया जाएगा। तो ये जो तमाम लोगों की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी की है, एक एक लोगों की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करेगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जब तक एक एक जांच से विभाग संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक हर एक के खिलाफ इंक्वायरी जारी रहेगी। जी, शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में मजबूती देखने को मिली। अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के दम पर बाजार में अच्छी खरीदारी रही और निफ्टी 9,300 के स्तर के पार निकल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छी बाइंग यहां पर देखने को मिली है। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 67 अंक और निफ्टी 29 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में रियल्टी, टेलीकॉम, आईटी, सीमेंट और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में सबसे ज़्यादा मजबूती रही। वहीं तेल गैस शेयरों पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। मेरे ख्याल में मार्केट अभी काफ़ी फेयरली वैल्यूड है। बहुत अच्छी रैली मार्केट में हो चुकी है और यहाँ से काफ़ी इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन होती है और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ट्रेंड क्या रहती है और मॉनसून कैसे पैन आउट करता है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लिक्विडिटी हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक और फॉरेन, और मैं मानता हूँ कि जो भी डाउन साइड आएगी उसमें बाय ऑन डिप्स टाइप का मार्केट सेंटीमेंट या मार्केट सिनेरियो बनेगा। अभी जिस हिसाब से अगर आप बाजार देखते हैं तो एक रेंज बाउंड बाजार रह सकता है जहां पे बाजार 9,000 से 9,400 के बीच में घूम सकता है। एंड क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है तो आपका इंडेक्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। मेरे हिसाब से बाजार में बहुत बड़ी डाउनसाइड नहीं होगी, हालांकि 5 या 10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है एंड मेरे हिसाब से वो एक वेलकम करेक्शन होगा। और पूरे दिन मार्केट में किस तरह की हलचल रही है, इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रजत जुड़े हैं। रजत, तो बिल्कुल एक तेज शुरुआत के बाद एक दायरे में फंसते हुए नजर आए, लेकिन फ्रेंच इलेक्शंस का असर जो था वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे साफ तौर पे देखने को मिला था। यूएस मार्केट्स की अच्छी क्लोजिंग थी, एशियन मार्केट्स पॉजिटिव फ्रंट पे खुले और इंडियन मार्केट्स पे आज रिएक्शन पॉजिटिव देखने को मिला। जो चढ़े निफ्टी पे आज उसमें अंबुजा सीमेंट, एसीसी शामिल थे। जल्द ही मर्जर की खबर आने वाली है और ऐसा बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। उसका इम्पैक्ट आज सीमेंट स्टॉक्स पे भी देखने को मिला। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेंस देखने को मिल रहे थे। आयशर मोटर्स नतीजों का इम्पैक्ट था, स्टॉक में 1000 पॉइंट्स के गेंस देखने को मिले और बिंदु फार्मा में आज तेजी देखने को मिली। लेकिन गिरावट आईटीसी, बीपीसीएल, आईओसी और एचडीएफसी टॉप लूजर्स साबित हुए आज के सत्र में। और इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। रियल्टी स्टॉक्स फ्लेवर थे मार्केट के, आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में आज 18 पॉइंट्स के गेंस थे। पेनिनसुला लैंड, अनंतराज, डीएलएफ, एचडीएल,
सभी स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर आपका रियल एस्टेट से जुड़ा होता पोर्टफोलियो में आज, तो वहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न मिलते। बैंकिंग शेयर्स की जो तेज़ी है, मोमेंटम है, वो कंटिन्यू रहा। आज भी सरकारी खेमा ज़्यादा एक्टिव था। सेंट्रल बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स और निजी क्षेत्र में ICICI और लेटर हाफ में इंडसइंड बैंक में प्रदर्शन काफ़ी बेहतर देखने को मिला। IT शेयर्स खासतौर से छोटे मझौले स्टॉक्स जैसे कि एम्फेसिस, मैस्टैक, साइंट, हेक्सावेयर, NIT टेक, जिसके नतीजे काफ़ी बेहतर थे, असर पॉजिटिव आज के सत्र में देखने को मिला। टेक्सटाइल स्टॉक्स लेटर हाफ में पकड़ मजबूत की। ट्राइडेंट, डिगजैम, नितिन स्पिनर्स, रेमंड जैसे स्टॉक्स ने, और कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स जिसमें MRPL, वेल्सपन कॉर्प जहां पर नतीजों का इंपैक्ट था, पटेल इंजीनियरिंग, भूषण स्टील अंतिम चरण में बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ बढ़ता हुआ नजर आया। और वालचंद नगर जो सुबह से काफ़ी एक्टिव था क्योंकि 300 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है इस कंपनी में। तो स्कैटर्ड मार्केट थी, लेकिन आज की क्लोजिंग काफ़ी मजबूत थी। शुक्रिया रजत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की सरकारी मिनी रत्न कंपनी अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको का IPO आज से खुल गया है। अब तक कंपनी का इशू 52% सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 56 से 60 रुपये प्रति शेयर तय किया है। IPO के जरिए कंपनी को 1128 से 1210 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी रिटेल निवेशकों को 2 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट देगी। कंपनी ने 200 शेयर का लॉट साइज तय कर रखा है। केंद्र और राज्य सरकारों की स्कीमों की फाइनेंसिंग करती है और कंपनी इसके अलावा शहरी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग और कंसल्टिंग भी कंपनी करती है। गाड़ी खरीदने का मूड है तो ये आपके लिए सबसे सही वक्त है, क्योंकि मारुति ने अपनी 3 गाड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट का ऐलान किया है। मारुति ने सेलारियो पर डिस्काउंट को 35,000 रुपये तक बढ़ा दिया है, जबकि वैगनार पर 30,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। हुंडई की नई ग्रैंड i10 और नई फोर्ड फेगो की वजह से मारुति ने स्विफ्ट पर भी 20,000 रुपये का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। कंपनी ने बहुत जल्द डिज़ायर का नया मॉडल बाजार में लॉन्च करने की योजना बनाई है। सिर्फ मारुति ही नहीं, बाकी ऑटो कंपनियां भी डिस्काउंट देने में पीछे नहीं हैं। फिएट अवर्थ पुंटो पर 1 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। निसान माइक्रा पर 85,000 रुपये तक का डिस्काउंट है। शेवरले क्रूज पर 1 लाख रुपये डिस्काउंट। फॉक्सवैगन एमियो पर 45,000 रुपये। रेनो डिस्टर पर 75,000, रेनो लॉजी पर 65,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। और इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नंद कुमार नायर जुड़े हैं न्यूज़ रूम से। नंद कुमार, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो भारी भरकम डिस्काउंट ये कंपनियों की तरफ से दी जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या आगे इसमें कुछ और बढ़ोतरी की उम्मीद है? सबसे बड़ी वजह मृत्युंजय जो वो है लो वॉल्यूम्स। ये जो महीना होता है मई जून का, ये थोड़ा लीन पीरियड माना जाता है गाड़ियों की सेल्स को लेकर। इसके बाद जैसे अगस्त सितंबर आता है, फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, तब गाड़ियों की सेल एक बार फिर पिकअप लेती है। तो इस सीजन में डिस्काउंट मिलना लाजमी है। और जिन गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मारुति की सिलेरियो की हम बात कर रहे हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं ये थोड़ा लो वॉल्यूम्स में है, पिकअप नहीं कर पा रही हैं। वैगनार जो कि या फिर ऑल्टो 800, ये गाड़ियाँ बहुत जल्दी इस वक्त जितना वॉल्यूम जनरेट करती थी नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ी वजह डिस्काउंट्स की यही है। जैसे कि स्विफ्ट की हम बात कर रहे थे, ग्रैंड i10 या फिर फोर्ड फिगो है, ये नए अवतार में आ चुकी हैं। ऐसे में स्विफ्ट जो कि काफ़ी साल से मौजूद है, कोई अपडेट नहीं हुआ है, फेसलिफ्ट नहीं है, नई स्विफ्ट ज़रूर आने वाली है। दिवाली के आसपास एक नई स्विफ्ट भी नज़र आएगी। तो इस वजह से मारुति इन गाड़ियों पे डिस्काउंट दे रही है। और आने वाले समय में जैसे कि मृत्युंजय आपने कहा कि डिस्काउंट बढ़ सकते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट बढ़ेंगे सब 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी गाड़ियों पर, क्योंकि उन गाड़ियों पर हो सकता है कि GST आने के बाद कुछ ना कुछ फर्क पड़े, क्योंकि 28% अगर फ्लैट रेट GST का होता है, ऐसे में वो गाड़ियाँ जिन पर ज़्यादा टैक्स लगता था उनमें कमी आ सकती है। और ऐसे में आने वाले समय में 4 मीटर से ऊपर वाली गाड़ियों पर आप और बड़े डिस्काउंट देख सकते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियमों को लेकर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रैक्टर कंपनियों को BS4 नियमों में छूट दे दी है, यानी कंपनियां BS3 स्टैंडर्ड्स वाले ट्रैक्टर्स को भी बेच सकेंगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि कृषि और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े वाहनों के लिए अलग प्रदूषण नियम बनाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक नए नियमों पर काम जारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 29 मार्च के आदेश में BS3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, यानी 1 अप्रैल से BS3 स्टैंडर्ड्स वाली गाड़ियों की बिक्री बंद हो गई है। अब आपने ड्राइवर, हाउसमेट, चौकीदार और किराएदार का वेरिफिकेशन चुटकियों में कर सकते हैं।
इसके लिए आपको कोई भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कैसे आसानी से किसी का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आप घर में चौकीदार, ड्राइवर या मेड को नौकरी पर रखने से पहले हिचकिचा रहे हैं, या आपको किराएदार से जो आईडी प्रूफ मिले हैं उन पर शक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप चुटकियों में इनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इनके आधार नंबर की जरूरत है। इसके जरिए आप आसानी से इन लोगों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी अपने घर में हाउसमेड, सर्वेंट या चौकीदार या फिर किराएदार रखा और आप उसके वेरिफिकेशन को लेकर के परेशान हैं, तो हम आपको बता दें कि आप आधार के जरिए उसका आसानी से वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। आधार कार्ड आप उससे मांग कीजिए। आधार कार्ड को उसको आप UID की वेबसाइट पर जो है वहाँ पे आपको ये आधार कार्ड जो है डालना होगा। UID की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक दिया होगा वेरीफाई आधार नंबर। वेरीफाई आधार नंबर में अब जब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ वहाँ पर आधार कार्ड डालना है और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी कोड जो जहाँ पर दिया रहता है वो आपको डालना है। उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो ये बता देगा कि वो आधार नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। साथ ही साथ उस आदमी की उम्र बता देगा, उम्र की ब्रैकेट कितने साल का है वो, उसका जेंडर बता देगा, उसका स्टेट बता देगा और साथ ही साथ उसके मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट जो है वो भी दे देगा। अभी तक आपको जो पहचान पत्र दिया जाता था, मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो भी पहचान पत्र मिलता था, उसकी सच्चाई जान पाना आपके लिए आसान नहीं था। लेकिन आधार के जरिए आप आसानी से उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी तक देश में 114 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है और जल्द ही देश के सभी नागरिकों का आधार कार्ड बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी व्यक्ति का वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। तो वेरिफिकेशन करना अब आसान हो जाएगा। उधर दिल्ली में मेट्रो के मुसाफिरों को जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया बुधवार से लागू होगा। न्यूनतम किराया 8 रुपए की जगह अब 10 रुपए होगा, जबकि अधिकतम किराया जो कि फिलहाल 30 रुपए था वो अब 50 रुपए होगा। यानी किराए में न्यूनतम 2 रुपए और अधिकतम 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नए किराए को लेकर कल पब्लिक नोटिस जारी होगा। मेट्रो ने किराए के नए स्लैब बनाए हैं, जिसके तहत 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 और 50 रुपए किराए तय किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो ने 2009 में न्यूनतम किराए 6 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए और अधिकतम किराया 22 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किया था। दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी को लेकर नवंबर से तैयारी चल रही थी, लेकिन बोर्ड बैठक में अंतिम मुहर नहीं लग पा रही थी। गुजरात सरकार ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें नए वैट कानून पर मुहर लगेगी। दरअसल 1 जुलाई से देश भर में GST लागू होने जा रहा है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पाद को इससे अलग रखा गया है और राज्य सरकार इन्हीं पेट्रो प्रोडक्ट्स के लिए नया वैट कानून ला रही है, जिसके तहत वैट के जरिए जो रेवेन्यू मिलेगा वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच आधा आधा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड और गैस समेत करीब 10 पेट्रोलियम उत्पाद पर वैट से गुजरात सरकार को 20,000 करोड़ रुपए सालाना की आय होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने यूनिटेक को 15.5 करोड़ रुपए घर खरीदारों को लौटाने का आदेश दिया है। मूलधन पर 14% ब्याज के साथ रकम लौटानी होगी। ये रकम प्रो रेटा के आधार पर लौटाने को कहा गया है। ये मामला गुरुग्राम के यूनिटेक विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ा है। ये 15.5 करोड़ रुपए रजिस्ट्री की रकम है, जो घर खरीदारों ने यूनिटेक को विस्टा हाउसिंग प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री के लिए जमा कराई थी। इस प्रोजेक्ट से जुड़े 231 घर खरीदारों ने रकम लौटाने की मांग की थी। 2009 में यूनिटेक ने विस्टा हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 2012 में पोजीशन देने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा उनके खिलाफ CBI के पास जाएंगे। फिलहाल उन्होंने ACB को टैंकर घोटाले के दस्तावेज सौंप दिए हैं। कपिल मिश्रा ने आज टैंकर घोटाले से जुड़ी जानकारी की फाइल ACB को दे दी। उनका कहना है कि इस मामले में वो गवाह भी हैं और शिकायतकर्ता भी। केजरीवाल और उनके 2 साथियों ने जानबूझकर जांच पर असर डाला। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI में केस दर्ज करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके 2 साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का
नुकसान कराया गया। जो कल मैंने बात की थी सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, उसके बारे में मामला दर्ज कराने के लिए मैं सीबीआई के पास जाऊंगा। सीबीआई में मैंने टाइम मांगा है, आज किसी समय सीबीआई को उसकी जानकारी दूंगा। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर टैंकर घोटाले में आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की चुनौती भी दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को और मेरे को तीनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। जो अभियुक्त है शीला दीक्षित, उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई, उसके मैंने कुछ जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को अभी दी है। 2006 में दिल्ली सरकार ने स्टील के टैंकर मंगाने का फैसला किया। 400 टैंकर का टेंडर करीब 600 करोड़ रुपए में दिया गया। शीला दीक्षित सरकार पर आरोप लगा कि 180 करोड़ का काम 600 करोड़ में करवाया गया। टैंकर में जीपीएस लगाने का ठेका 60 करोड़ में दिया गया। आरोप लगा कि ये काम 15 करोड़ में किया जा